बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीर सादिक कौन था? मीर सादिक की कब्र पर अब तक लोग गंदगी क्यों फेंकते हैं और मीर सादिक की कब्र के पास से गुजरते हुए लोग जूते क्यों फेंकते हैं? मीर सादिक को गद्दार क्यों कहा जाता है? मीर सादिक ने किस बिना पे टीपू सुल्तान से गद्दारी की थी, हालांकि वो उसका ख़ास वज़ीर था? टीपू सुल्तान की मौत कैसे हुई और फिर मीर सादिक को किस दर्दनाक और इबरतनाक तरीके से मारा गया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बताएंगे कि एक इंसान की गद्दारी की कीमत 200 साला गुलामी की सूरत में कैसे मिली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, तारीख़ अपने दामन में वफा, बेवफाई, खिदमत और धोखाधड़ी की हर किस्म की इलामतें महफूज रखती है, लेकिन बाज़ किरदार ऐसा फ़ैसला कुन वार करते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए शर्मनाक इलामत बनकर रह जाते हैं। कुछ यही हाल हमारी तारीख के इस किरदार का भी है जिसे मीर सादिक के नाम से याद किया जाता है, जिसके बारे में हमारी नौजवान नस्ल का इल्म और ला तल्लक है। ये सुल्तान हैदर अली का मोतमिद ख़ास था। हैदराबाद दक्कन के मीर आलम का भाई था। मीर सादिक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मैसूर के टीपू सुल्तान के दरबार में वज़ीर के ओहदे पर फैज़ था। सुल्तान हैदर अली ने एक मरतबा उसे माजूल कर दिया, अगरचे फिर बहाल भी कर दिया, लेकिन मीर सादिक ने ये बात दिल में रखी और अपने तौहीन के इंतकाम पर तुला हुआ था। तीसरी मैसूर की जंग के बाद टीपू सुल्तान ने इस्लाहात की एक मजलिस कायम की जिसका नाम ज़मरा गम नबाशित रखा। इस मजलिस के क़याम की वजह यह थी कि अवाम में सल्तनत की ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हो। मीर सादिक ने उसे नाकाम बना दिया। टीपू अंग्रेज़ों की तोसी पसंदाना अज़ाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेज़ों ने जनरल हैरिस की सरबराही में मार्च 1799 में मैसूर और फिर बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गईं जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के आखिर में सुरंगापट्टम के किले के बाहर अंग्रेज़ों ने तोपें नस्ब कर दी और गोलाबारी शुरू कर दी। 3 मई को किले की फसील में छोटा शगाफ पड़ गया। मीर सादिक के असर और रसूख का ये आलम था कि वो सुल्तान तक कोई खबर ही ना पहुंचने देता। इसी वजह से तीसरी और चौथी एंग्लोर मैसूर जंग में टीपू सुल्तान ने शिकस्त खाई। मीर सादिक के बारे में ये मुसद्दक़ा इतलात हैं कि उसने टीपू सुल्तान से गद्दारी की। मीर सादिक के ही मशवरे पर अंग्रेज़ों ने हमला किया और मीर सादिक ने तनख्वाहें देने के बहाने उन सिपाहियों को बुला लिया जो फसील के इस शगाफ की हिफाजत पर मामूर था। चुनांचे अंग्रेज़ फ़ौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो पैदल दौड़े और मुंतशिर फ़ौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। जब सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े। मीर सादिक ने वो दरवाज़ा बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सकें। इस गद्दार को खौफ था कि सुल्तान वापस आकर अंग्रेज़ों से सुलह ना कर रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज़ फ़ौज ने 3 तरफ से सिमट कर फसील किला पर गोलियां बरसाईं, जिसकी वजह से मैसूर में उस जंग के दौरान टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। इस शिकस्त से इस्लामी रियासत मैसूर ख़त्म हो गई। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादिक की गद्दारी को भांपते हुए उन्हें कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते जान से चले गए। मीर सादिक के साथ इस साजिश में मीर गुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासिम अली और वज़ीर मालियात
पूर्णिया भी शामिल थे। मीर सादिक को 1799 में सुरंगापट्टम के झड़प के दौरान कत्ल कर दिया गया था। मीर जाफर ने सन 1757 में हिंदुस्तान में बरतानवी राज की बुनियाद रखने की राह हमवार की तो 1799 की मैसूर की चौथी जंग में मीर सादिक की गद्दारी ने बिल आखिर गैर मुल्की हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। ज़ायरीन टीपू सुल्तान के मज़ार को एक बुजुर्ग की दरगाह की तरह समझते हैं, लेकिन मीर सादिक की कब्र तबाह हाल है। कुछ सियाह अपने जज्बात की तस्कीन को उस पर पत्थर और जूते फेंकते हैं। इस पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक फ़ारसी शेर याद आ गया जो आपसे शेयर करता चलूँ। जाफ़र अज़ बंगाल और सादिक अज़ दक्कन, नंगे मिलत नंगे दीन नंगे वतन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और अपने मोहब्बत का इज़हार एक कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह लिख कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।